जय श्री कृष्ण। अनुभव के आधार पे अगला अध्याय कृष्ण जी के जन्म के बाद बंदी गृह से कृष्ण जी को टोकरी में रखकर जमुना जी को पार करना था, तो जमुना जी का जल बढ़ता ही जा रहा था। जल कृष्ण जी के चरण छूने के लिए ऊपर उठ रहा था। लहरों का वेग बहुत था। वही कालिया नाग श्री कृष्ण को अपने फन की सुरक्षा देकर बरसात से बचाते दिखाया गया है, आंधियों से बचाते दिखाया गया है। मूसलाधार बारिश हो रही थी, काली अंधियारी आधी रात थी, तो सभी शक्तियां आठवीं शक्ति को बचाने में सहयोग करती हैं। कोई भी मनुष्य जब कोई अच्छा काम करने की ओर बढ़ता है तो अदृश्य शक्तियां उसको सहयोग करती हैं। दूसरी ओर कथाकार लिखता है कि कालिया नाग को जमुना जी से निकालने के लिए श्री कृष्ण जमुना में बाल फेंकते हैं और बाल के बहाने कालिया नाग के साथ युद्ध कर उसके फनों के ऊपर नृत्य करते हैं। नृत्य करना जीत की निशानी है। साथ में चैन की बंसी बजाते हैं। ये इशारा साधक के मन की अवस्था का है। जब वह मुक्ति और मोक्ष के अर्थ को समझ लेता है, जब शरीर के भीतरी नेगेटिव भावों पर विजय प्राप्त कर लेता है, भीतरी कालिया नाग पर विजय प्राप्त कर लेता है, 5 फन वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर जीत प्राप्त कर लेता है, तब साधक चैन की बंसी बजाता है, जिससे जमुना रूपी शरीर का भीतरी जल जो इन विकारों से खारा होने से बच जाता है और मनुष्य उत्थान की ओर बढ़ता है। प्रत्येक झलकी श्री कृष्ण लीला में 2-2 बार दिखाने की कोशिश करी गई है। एक बार तो 5 मुखी सांप सुरक्षा दे रहा है, दूसरी ओर कृष्ण कालिया नाग को अपने परिवार समेत समुंदर के निचले तल में चैन की नींद में सोया पड़ा है और कृष्ण वहां पहुंचते हैं। कालिया नाग की पत्नियां उन्हें वहां से वापस जाने को बोलती हैं और कालिया नाग के भयानक प्रभाव के बारे में बताती हैं। कथाकार किस कालिया नाग की बात कर रहा है, जबकि श्री कृष्ण के अवतरण के समय उसी कालिया नाग ने श्री कृष्ण जी को एक जगह से निकालकर दूसरी जगह जाने के लिए सहयोग करा था, मूसलाधार बारिश से बचाया था। कथाकार यहाँ भीतरी विकारों की तरफ इशारा कर रहा है कि जब मन के भीतर ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकट होता है तब कैसी स्थिति होती है, और जब मन के भीतर अज्ञानता होती है, अंधकार होता है, तब कैसी स्थिति होती है। श्री गुरु नानक देव जी लिखते हैं, सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होया। कई चित्रों में 5 मुखी सांप की बात आती है, 7 मुखी सांप की बात आती है, जिस पर भगवान विष्णु को लेटे हुए दिखाया जाता है। 7 मुखी सांप, 5 मुखी सांपों का वर्णन कथाओं में बहुत जगह मिलता है। श्री कृष्ण जी को सांपों के साथ दिखाया जाता है, भगवान शंकर को भी सांपों के साथ दिखाया जाता है, भगवान विष्णु को भी सांपों के साथ दिखाया जाता है। वेदों शास्त्रों में एक और गायन है
कि मणि सांप के सिर के ऊपर होती है। मणि सांप के सिर के ऊपर होती है और उस मणि को हासिल करने के लिए कालिया नाग को मारना होता है, जो शिवलिंग के आसपास रहता है, और पूर्णमासी की रात को वो शिवलिंग के पास ज्यादा देखने को मिलता है। सांप के फन को कुचलना होगा। अब शास्त्रों की भाषा में, अध्यात्म की भाषा में इसका क्या भेद है, क्या रहस्य है, इसका बेहद का क्या अर्थ है? कालिया नाग कहाँ रहता है? आज तक सपेरों ने अनेकों सांप पकड़े और सांपों को बीन के ऊपर नचाया भी। अभी तो सुनने में आया कि चाइना में मनुष्य ने सांपों को खा लिया और सांप उनका खास भोजन है। और पशु विभाग वाले कहते हैं कि सांपों की प्रजातियां खत्म होती जा रही हैं। मनुष्य जीव जंतुओं को खा गया, परंतु अभी तक किसी भी मनुष्य ने ऐसा नहीं बताया कि उसने 5 मुखी सांप को देखा या किसी व्यक्ति को मणि की प्राप्ति हो गई हो। पूरे इतिहास में अभी तक अगर किसी को मणि की प्राप्ति हो भी गई होती तो ये देश की धरोहर थी और भारत सोने की चिड़िया कहलाता। इसे छुपाकर तो नहीं रखा जा सकता। फिर क्या ये काल्पनिक बात है, दंत कथा है, मणि जैसी कोई चीज होती है, या कथा कहानियों में ही है? जहां तक मनुष्य की बुद्धि का विस्तार है वहां तक तो ये काल्पनिक कथा ही लगती है, परंतु बेहद की बुद्धि के गणित से एकदम सत्य कथा है। जिस सांप मुखी सांप का वर्णन है वह इसी धरती पर है, इसी खारे जल में रहता है। विष्णु भगवान को सांप की शैया बना के जल के भीतर दिखाया गया है, जल से बाहर नहीं दिखाया गया। और सातमुखी सांप उनका सहयोगी बन उनको उनके सिर के ऊपर छाया कर रहा है। परमात्मा ने मणि को बड़ी ही सुरक्षित जगह पर रखा। अब सातमुखी सांप के फनों को कुचलने के बाद उसकी प्राप्ति हो सकती है, ये शर्त है। जैसा ऋषि मुनियों ने कथा में वर्णन किया हुआ है, और प्रत्येक मनुष्य चाहे तो इसको हासिल भी कर सकता है, क्योंकि सभी व्यक्तियों का इस पर जन्म सिद्ध अधिकार है। आज इतना ही।